Hello students, welcome back to this exam oriented series of class 12th chemistry. So in this exam oriented series we are going to discuss some previous board exam questions from chapter electrochemistry. So we have already discussed near about 29 questions from this part 1. हमारे इस पार्ट 1 में टोटल 35 क्वेश्चन है प्रीवियस बोर्ड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ये पार्ट 1 है और इन 35 क्वेश्चन में से लगभग 29 क्वेश्चन हम अपने पिछले पार्ट में छोटे छोटे सेक्शंस में डील कर चुके हैं। आज हम इसका 30वां क्वेश्चन जो है 30th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे कि 30th क्वेश्चन क्या है, वो कौन से साल में पूछा गया है और उसमें 29 क्वेश्चन सॉरी, ठीक है ना, और उसका आंसर हमारे कैसे हमने देना है। तो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, नेम द सेल विच वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो आपसे पूछा गया जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था वहाँ पे किस सेल का इस्तेमाल किया। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो स्पेस प्रोग्राम जो हम सैटेलाइट्स ऊपर भेजते हैं उनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सारे जो जितने भी आपके वहाँ पे मशीन्स हैं, जो भी पार्ट उस सैटेलाइट के अंदर है, उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें एक सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें पूछा गया जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था उसके अंदर किस सेल का इस्तेमाल किया। हमारे बहुत सारे सेल हैं, गैल्वेनिक सेल है, मर्करी सेल है ना, फिर लेड स्टोरेज बैटरी हो सकती है, एक और सेल है जो फ्यूल सेल। एक्चुअल में फ्यूल सेल ही इसका आंसर भी है। तो जो स्पेस प्रोग्राम जितने भी होते हैं वहाँ पे हम लोग फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं और फ्यूल सेल में भी बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये ध्यान रखिएगा। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो सेल इस्तेमाल हुआ था उसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल मतलब जहाँ पे हम फ्यूल को जलाते हैं, और फ्यूल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, हम किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सो ये हमारे पास जो था फ्यूल सेल था और ये काफ़ी हेल्पफुल और अच्छा भी रहता है इन द सेंस कि ये कोई पोल्यूशन नहीं करता। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। उसी वाटर का उपयोग जो है वो एस्ट्रोनॉट्स यानी जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो पीने के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो सेल यूज़ हुआ था दैट वाज द फ्यूल सेल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। फिर से वैसे ही सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो हम इसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बस किसी ना किसी फॉर्म में वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सो 30th क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है कंडक्टिविटी जो है एक मिथेनोइक एसिड की, दैट इज़ 2 × 10⁻³ मोल, और इसकी कंडक्टिविटी जो है ये है, और कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है मिथेनोइक एसिड का कितनी है, 2 × 10⁻³ और इस कंसंट्रेशन जो मिथेनोइक एसिड की है इसकी कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, 8 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज़ λm, और दूसरा क्या पता करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। आपको यहाँ पे λm इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो दी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अल्फा किसके बराबर होता है, λm डिवाइडेड बाय λm इन्फिनिटी, है ना। तो हमें λm निकालना है, चलिए वो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो λm कैसे निकलेगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी k डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन c। तो हम ये बार बार फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। λm इज इक्वल टू कंडक्टिविटी k डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन c मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंडक्टिविटी इज k की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁵, और कंसंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻⁻3, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो λm की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब 40 आ गई है, और λm इन्फिनिटी की वैल्यू देख लीजिए वो ऑलरेडी दी हुई है 404। तो 40 डिवाइड बाय 404, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.099। ये आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये देख सकते हैं आप, फॉर्मूला इज λm डिवाइडेड बाय λm इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। ये एक असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, असर्शन दिया हुआ है हमारे पास, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। किसी की कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो कम हो जाती है अगर हम कंसंट्रेशन को कम कर दें, यानी कि उसे डाइल्यूट कर दें, ठीक है। रीज़न क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, के जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डाइल्यूशन के साथ जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। कि डाइल्यूट कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब एक असर्शन है कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन दूसरे में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स,
कि यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। दूसरा, बोथ ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आंसर है वो ये है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है कि कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज कर जाती है जब हम डाइल्यूट करते हैं, लेकिन डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पहले 10 आयन थे 1 लीटर में, अब आप डाइल्यूट कर दिया 2 लीटर हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए थे, जबकि यहाँ पे लिखा है इंक्रीज कर गए हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरी जो है वो गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैरिंग द करंट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, सो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, हाउएवर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो यहाँ पे सिर्फ कंडक्टिविटी की बात हुई है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हमारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।